अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स का। इसमें क्या है, ये है आपकी कॉपिया या बुक्स इन फार्मेसी या फार्मुलेरीज, इसके बारे में हमने लिखा है। देखो बच्चे, जब भी अब आपने देखा होगा कि हम ना कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आपने ना खाना बनाना है, तो आपको खाना बनाना नहीं आता, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे या मतलब कोई बुक खोलोगे, ठीक। उसमें जैसे लिखा होगा ना कि आपने इतना ये नमक डालना है, इतनी मिर्च डालनी, जो भी मतलब चीज़ आप बना रहे होगे, ठीक है। तो जिस चीज़ का आप रेफरेंस ले रहे हो ना, वो एक क्या कहलाती है, एक मतलब एक स्टैंडर्ड है जिस चीज़ का आप क्या ले रहे हो, रेफरेंस ले रहे हो, ठीक। हम बात कर लेते हैं फार्मेसी में। फार्मेसी में क्या होता है कि आपने कोई दवाई बनानी है, ठीक है, तो आपको ना कहीं से एक रेफरेंस लेना पड़ेगा कि आपने ये जो फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई भी मेडिसिन बनानी है, पैरास्टामोल बनानी है, ठीक है, इसका मटेरियल कहाँ से आएगा, कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, कैसे कैसे इसको हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। फिर इसके यूजेस क्या हैं, किस किस को हम इसको दे सकते हैं और इसके नुकसान क्या हैं, ये सारी चीज़ें ना एक स्टैंडर्ड बुक में लिखी होती हैं। उन्हें हम बुक क्या कहते हैं, फार्मुलेरीज या फार्मेकोपोपिया कहते हैं, ठीक है। फार्मेकोपोपिया एंड फार्मुलेरीज कहते हैं। क्यों कि आप हम सबको पता है कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ किन की हुकूमत थी, तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया पे किन की हुकूमत थी, इंग्लैंड की, मतलब ब्रिटिश लोगों की थी, ठीक है। तो जब आप कोई भी मेडिसिन देखो ना, वहाँ पे लिखा होता है BP, USP, जी, ये चीज़ें लिखी होती हैं। BP का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश फार्मा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दुनिया में उनका होल्ड रहा तो उनकी बुक्स फॉलो की जाती थी, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है सुपर पावर कौन है, अमेरिका की। इसलिए अब वाली मेडिसिन जो मतलब उसके तहत बनती है, उन्हें हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपोपिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये हमने मेडिसिन बनाई है ना, ठीक है, इसके सारे इंग्रेडिएंट वगैरह हमने कहाँ से लिए हैं, अगर ये लिखा हुआ है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया से लिए, अगर ये लिखा है तो फार्माकोपिया। ऐसे पाकिस्तान फार्माकोपिया, इंटरनेशनल, ये डिफरेंट मतलब इसकी आ जाती हैं, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि बेसिकली जो आपकी फार्माकोपिया होता है या फार्मुलेरीज होती है ना, उसमें क्या होता है कि दवाई का सोर्स कहाँ से है, उसको आपने तैयार कैसे करना है, उसको आपने फिर यूज़ कैसे करना है, उसको आपने स्टोर कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे स्टैंडर्डाइज होती हैं, ठीक है, जो कि फॉलो की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब दो टाइप्स की बुक्स होती हैं। एक होती है बच्चों ऑफिशियल बुक्स। कौन सी ऑफिशियल किसे कहते हैं, जो पूरे शो ऑफिशियल ऐसे कि आपने मैट्रिक की है ना, ठीक है, आपको पंजाब टैक्स बोर्ड की तरफ से क्या आपकी बुक्स मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल बुक्स कहते हैं, जो मतलब किसी गवर्नमेंट इदारे ने उनकी सुपरविजन की है, ठीक है। लेकिन जो आप खुलासे लेते हो वो क्या होती है, वो ऑफिशियल नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह फार्मेसी में भी है कि कुछ बुक्स हैं जो क्या हैं आपकी ऑफिशियल है, मतलब उनको कौन सुपरविजन करता है, गवर्नमेंट सुपरविजन करती है, और डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो उनकी क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं कि हर अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस पर बाकायदा क्या की जाएगी, रिसर्च की जाएगी ताकि उसको ठीक किया जा सके, ठीक है। तो इसी तरह ऑफिशियल बुक्स भी होती हैं और नॉन ऑफिशियल बुक्स भी होती हैं। ऑफिशियल बुक्स की बात करें, दीज आर द बुक्स दैट आर रिटन, कंपाइल्ड, पब्लिश अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वो इसकी क्या कर रहे होते हैं, सुपरविजन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ उसने एग्जांपल भी दिया, जिस तरह ब्रिटिश फार्माकोपोपिया जिसे हम बीपी के नाम से लिखते हैं, उसके बाद ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है, BPC के नाम से लिखते हैं उसके बाद ब्रिटिश नेशनल फार्मुलेरी है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपोपिया है, उसके बाद नेशनल फार्मुलेरी है, फिर क्या आ जाता है आपका पाकिस्तान फार्माकोपोपिया और इंटरनेशनल फार्माकोपोपिया। ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, आपकी एक ऑफिशियल बुक है और इंटरनेशनली फॉलो भी की जाती है। जब भी आप कोई मेडिसिन देखोगे ना, उस पर कोई ना कोई फार्माकोपोपिया का उन्होंने क्या दिया होता है, रेफरेंस दिया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आ जाती हैं नॉन ऑफिशियल बुक। नॉन ऑफिशियल बुक को समझाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप ये बुक पढ़ते हैं ना, आप में से एक स्टूडेंट क्या करता है, उसके अच्छे से क्या बना लेता है, नोट्स बना लेता है, ठीक है। अब वो नोट्स इतने अच्छे होते हैं कि बाकी उसके जो फेलोज हैं वो भी उसको मतलब फॉलो करने लग जाते हैं, और आने वाले स्टूडेंट भी उसको क्या करने लग जाते हैं,
फॉलो करने लग जाते हैं। तो इस तरह से फिर वो मतलब एक खुलासे टाइप की वो ले लेती है, उसमें कुछ गलतियां वगैरह सेट हो जाती हैं, तो इस तरह एक नॉन ऑफिशियल बुक आगे चलती रहती है। ठीक है, बहुत सारे मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं उनमें ये नॉन ऑफिशियल बुक्स भी फॉलो करवाई जाती हैं। ठीक है, वैसे तो वो कहते हैं कि ना जिस तरह आपने मैट्रिक किया तो वो कहते हैं पंजाब की जो टेक्स्ट बुक्स है ना उनसे आपने पढ़ना है, ताकि आपका सारा का सारा एग्जाम कहाँ से होगा, उन टेक्स्ट बुक से होगा। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि हम अक्सर क्या फॉलो कर रहे होते हैं, खुलासों को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये भी की जाती है। दीज आर द बुक दैट आर, ये मतलब लोकली लोग इसको लिखते हैं और लोकली लोग इसको कंपाइल करके फिर इसको पब्लिश कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें 3-4 एग्जांपल दी हुई हैं। एक है रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, उसके बाद मार्क इंडेक्स है, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय द कैटसन। ये जो बुक है ना कैटसन वाली, ये हम पाकिस्तान में ना एमबीबीएस वाले और मतलब जो मेडिकल फील्ड वाले हैं ना जिनकी फार्माकोलॉजी होती है वो इस बुक को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्यूटोरियल फार्मेसी, ये आपकी कौन सी बुक्स आ गई, नॉन ऑफिशियल बुक्स आ गई। ठीक है, इधर तक कोई इशू है तो बताओ। ठीक, चलो हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ऑफिशियल बुक्स की तरफ आ जाते हैं। ऑफिशियल बुक्स, इसमें बच्चों सबसे पहले वो क्या आ जाती है, बी या ब्रिटिश फार्माकोपी आ जाती है। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपी के मोस्ट अपेंडेंटली यूज, ठीक है, फार्माकोपी इन द वर्ल्ड, दुनिया में ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मतलब फार्माकोपी है। ठीक है, वो मैंने रीज़न आपको बता दिया, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया पे किन्होंने हुकूमत की हुई है, ब्रिटिश लोगों ने हुकूमत की हुई है। तो जाहिर सी बात है वो जब जाते हैं तो वो फिर आप देखो ना, हम हमारी भी हम आपने देखा होगा स्कूलों में चले जाएं, अदालतों में चले, हमारी लैंग्वेज कौन सी है, लोकली तो हम उर्दू बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पता हमारी कौन सी है, इंग्लिश है। आपने देखा नहीं कि जब मतलब जो जज है वो अपनी कोई फैसला सुना रहा होता है इंग्लिश में सुना रहा होता है। आप अगर कहीं जाओगे आपने एप्लीकेशन देनी तो किस में देते हो आप, इंग्लिश, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, जब मतलब गवर्नमेंट इदारों में आप जाओगे ना तो आपको एप्लीकेशन इंग्लिश में देनी पड़ेगी। तो इसी तरह वो जब जो लोग हुकूमत करते हैं ना वो फिर अपनी मतलब इन चीज़ों को फॉलो भी वहाँ किया जा रहा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, वो कहता है कि ये ज़्यादा इसलिए भी यूज़ की जाती है क्योंकि अभी तक इसमें क्या हो रही है, रिसर्च होती है और साथ साथ चीज़ों को अपडेट किया जाता है। ठीक है, देखो ना कुछ दवाइयाँ जिनके साइड इफेक्ट आ रहे होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, फिर खत्म करवा देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा ना कि फलानी मेडिसिन अब पाकिस्तान में नहीं मिल रही, उसकी रीज़न होती है कि पीछे से कोई ना कोई उसके बारे में रिसर्च आ रही होती है, जो फिर हम उसको फिर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और अक्सर नई दवाइयाँ आ जाती हैं। ठीक है, आपने देखो कि नए सीरप्स भी आ रहे हैं, नई इस तरह और नए मतलब गाइडलाइंस भी आ जाती हैं। अक्सर दवाएं है ना, पहले फॉर एग्जांपल हम उसको ऐसे इस्तेमाल करते थे कि नहीं गाइडलाइन या आपने ऐसे इस्तेमाल नहीं करना, आपने ऐसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक मशहूर है डिस्प्रिन के बारे में, आपको पता है जब हम छोटे थे तो डिस्प्रिन को पानी में डाल के पानी ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते थे, देखा होगा ना, ये सुना होगा। लेकिन अब आपने देखा होगा कोई भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उससे ना जीआईटी के डैमेज होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से रिसर्च चीज़ होती है, ये इसलिए भी ज़्यादा फॉलो करते हैं। फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या है, बीपी इज ऑन द जनरल मेडिकल काउंसिल वाज गिवन टू द 1858 में मतलब जो उनकी काउंसिल है ना, जनरल मेडिकल काउंसिल है। ठीक है, वो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब जिसमें आपने रिसर्च और ये चीज़ें करनी है उनके जिम्मे दे दी थी। अब जितनी भी मेडिकल में रिसर्च होती है मेडिसिन के बारे में, तो वो फिर इसको क्या करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस बुक कंटेन फॉलोइंग, इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले वो कहता है कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बच्चों कि दवाई कहाँ से लेनी है आपने, कैसे लेनी है, फिर कैसे उसको तैयार करना है। ठीक है, कैसे फिर उसको इंडस्ट्री में तैयार करना है, उसके बाद जब तैयार हो जाएगी कैसे उसको स्टोर करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कहाँ कहाँ उसको यूज़ करना है, कहाँ कहाँ उसको यूज़ नहीं करना है, एक पूरा एक क्या बन जाता है, मोनोग्राफ बन जाता है। ठीक है, इसमें मतलब वो कहते हैं ना रूट से लेके मतलब जड़ से लेके जहाँ से स्टार्ट होती है जड़ से लेके, ठीक है, उसके यूज तक, ठीक है, स्टार्ट से लेके उसके यूज तक सारा का सारा इसमें एक मोनोग्राम बना होता है। ठीक है, तो एक आसानी हो जाती है। दूसरा वो कहता है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी assurance of the pharmaceutical production section of the pharmaceutical industry। अब देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का क्या काम है, बल्क फार्म में दवाइयों को बनाना। ठीक है, जब ज़्यादा आपने देखा होगा जब ज़्यादा माल बनता है ना तो उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा
कम कर दिया गया है। तो फिर ये इनका काम होता है कि क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखना और कैसे उसको अश्योर करना होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बाद है डोजेस फार्म। अब डोजेस फार्म क्या होती है? डोजेस कहते हैं जिसमें टैबलेट एक डोजेस फार्म है, सिरप एक डोजेस फार्म है, इंजेक्शन एक डोज। इसकी आपने क्वालिटी को चेक करना है, किसकी ज़्यादा अच्छी बेनिफिट देगी और किसका नहीं देगी, इस तरीके से, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट फॉर द ड्रग। अब ड्रग देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर आता है, कुछ दवाइयाँ उठा के ले जाता है, ठीक है। वो जाके फिर उसकी क्या कर रहे होते हैं, तहकीक, मतलब उसको मतलब एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आया कि ये ठीक भी है, ख़राब तो नहीं है। या अक्सर वो इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ से उठा लाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो चीज़ इन्होंने लिखा हुआ है ना वो इसमें है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसमें लिखा होता है, ठीक है। आगे आ जाती है ब्रिटिश नेशनल फार्मूला, ठीक, BNF कहते हैं, ब्रिटिश नेशनल फार्मूला, ठीक है। अब ये क्या, ये भी वो कहता है नेशनल फार्मूलरी ऑफ द मेडिसिन दैट बीइंग यूज्ड इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का आपको पता ही होगा, इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके, इसको कहते हैं बच्चे, इंग्लैंड को कहते हैं यूके, ठीक है। यूके इंग्लैंड को क्या कहते हैं। इट इज रिटन कंपाइल्ड पब्लिश अंडर द पोस्ट सुपरविजन ऑफ द जीएमसी एंड रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ये किसने कंपाइल की थी? एक तो वही मतलब दो इदारों की क्या थी, कोऑर्डिनेशन थी। एक क्या था, जनरल मेडिसिन काउंसिल, और दूसरी रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इन दोनों ने इसको कंबाइन किया था। दिस बुक इज लार्जली बीइंग यूज्ड एज अ टेक्स्ट बुक, ठीक है, फॉर द रजिस्ट्रेशन एग्जाम इन यूएई एंड यूके। अच्छा देखो बच्चे, अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग चाइना से या रशिया से एमबीबीएस करके आते हैं, तो उसके बाद उन्हें यहाँ क्या देना पड़ता है, पीएमडीसी का टेस्ट देना पड़ता है। इसी तरह अगर हम बाहर जाएंगे ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर हूँ, मैं बाहर जाऊँगी, तो वहाँ के कंट्री का ना एक टेस्ट होगा जो ये मतलब बताएगा कि हाँ वाकई ये डॉक्टर है या नहीं है। तो इसी तरह अगर कोई फार्मेसी का स्टूडेंट जाता है यूएई में या यूके में, तो उनका क्या होता है, एग्जाम होता है, ठीक है, वो इस बुक से फॉलो किया जाता है, पीएमएस से। अच्छा आगे इस बुक में क्या क्या है, डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग एंड मेडिसिन। इस जो बुक है ना, इसमें ज़्यादा फोकस किस पे किया हुआ है, क्लिनिकल यूजेज पे, ठीक है। पीछे हम बीपी में बनाने के उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ था, इसमें किस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्लिनिकल, उसके यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटेल नोट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी। अब प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी का आपको पता है कि जो डॉक्टर दवाई लिखता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो उस वो कैसे लिखनी है आपने, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपने ना किसी को पैरास्टामोल देनी है, पैनाडोल जो होती है, ठीक है, तो हम कैसे देंगे, ये फॉर एग्जाम्पल हम पैनाडोल है। अब जब इसको देना है, हम कहेंगे 2 गोली सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को, या इसे TDS भी कहते हैं, ट्राइस अ डे, ठीक है। और साथ में हम ये भी मेंशन करते हैं कि आपने ये कितने दिन तक इस्तेमाल करती है, ठीक। ये एक मतलब एक रूल होता है कि आपने दवाई की डोज भी बतानी है। अब डोज हम बताएंगे, अब पैनाडोल में जो पैरास्टामोल होती है वो कितनी होती है, 500 mg होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, कैसे देनी है, कितने mg देना है और कितने अरसे तक के लिए देनी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो इसकी डिटेल है ना, वो इसमें लिखी हुई है। उसके बाद है नॉलेज रिगार्डिंग द रीफिलिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। अब देखो ना, आपने देखा होगा कि कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें काफ़ी लंबे अरसे तक दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है कि आपने एक हफ्ते बाद दोबारा पर्ची लेके आनी है, उसको कहते हैं रीफिल, ठीक है। तो आपने कब कब और कैसे कैसे इसको रीफिल करवा के मतलब दोबारा आपने इसको स्टार्ट करनी है। अब कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हम ज़्यादा अरसे तक नहीं खा सकते, जैसे कि आपकी एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो हम बहुत लंबे अरसे तक आपने चंद दिन को छोड़ के टीबी वगैरह की मेडिसिन को। बाकी जिस तरह पेन किलर है, अब एनसीड्स है, उनका भी है कि अगर आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल करोगे तो आपके जीआईटी के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस किस्म की ये जो चीज़ें हैं ना, वो इस बुक में आपको मिल जाती हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो वो है बच्चों ब्रिटिश फार्माकोपोपिया कोडेक्स, सॉरी फार्मा, हाँ ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपोपिया कोडेक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये 1930 में फर्स्ट टाइम द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एंड अदर फार्माकोपोपिया व्हिच इज स्पेशली मेड फॉर द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट।
ऊपर हम जो दो का करके आए हैं ना, उसमें एक में बनाने पे फोकस किया हुआ था और एक में यूजेज पे फोकस किया था। उन्होंने फील किया कि क्यों ना हमें ऐसी एक मतलब कोडेक्स बनानी चाहिए जिसमें क्या हो कि आपने जो मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं ना लोग, ठीक है, वो उसको यानी कि जिससे मैंने अभी एग्जांपल दी, कोई भी टैबलेट है वो आपने कैसे उसको प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो और बाकी जो फार्मासिस्ट होते हैं जो डिस्पेंस कर रहे होते हैं मेडिसिन को, मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो मेडिसिन किस फॉर्म में आती हैं, ऑलरेडी पैक होती हैं, उसके ऊपर एमजी वगैरह लिखा होता है। लेकिन अगर आप जाओगे ना यूरोप वाली साइड पे, तो वहाँ जितने एमजी चाहिए ना वो उतने एमजी की बना के मतलब उसको डिस्पेंस करके उसी वक्त दे रहे होते हैं। ये नहीं कि ऑलरेडी बनी बनाई कर वहाँ इतना सीन नहीं होता। कुछ हैं जो कि मतलब फिक्स होती है, लेकिन ज़्यादातर हर, क्योंकि जब भी मेडिसिन दी जाती है ना तो उसके वेट के हिसाब से उसको दिया जाता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है हर बंदे का वेट डिफरेंट है, तो हर बंदे को जो एमजी है वो डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा वो कहता है कि दिस बुक कंटेन द नॉलेज एंड आर्टिकल टू द फॉलोइंग इशू। क्या कौन कौन से इश्यूज है? रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग मेथड ऑफ द मेडिसिन स्पेसिफिक टू देयर नेचर। अब देखो ना, हर जो मेडिसिन है उसकी नेचर क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने कैसे उसको डिस्पेंस करके देना है। दूसरा है द टेक्निक ऑफ डिस्पेंसिंग, मतलब यूनिट डोज डिस्पेंसिंग एंड मल्टी डोज डिस्पेंसिंग, ठीक है। अक्सर दवाइयाँ मतलब हमें एक ही दफ़ा, इंजेक्शन है जिस तरह, वो सिंगल डोज में हमने एक दफ़ा लगा दिया, लेकिन जो टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, बार बार मतलब सुबह दोपहर शाम इस तरह हमको इस्तेमाल करें। तो इस रिलेटेड जो भी मतलब नॉलेज है ना वो इस कोडेक्स में मिलता है, इस फार्माकोपोपिया में मिल रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?